नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में जो है क्लास 12th केमिस्ट्री का जो है 40 मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस 40 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें से इस 40 क्वेश्चन को करने के बाद जो है इसमें से 5 नंबर फिक्स जो है बोर्ड एग्जाम के लिए आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस 40 क्वेश्चन को समझते हुए सभी क्वेश्चन का हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल क्रिस्टल में ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है? मतलब घनाकार जो है क्रिस्टल होता है, उसमें ब्रेवस जालक की संख्या कितना होता है? ये सब आप जो है त्रिज्या अनुपात पॉइंट में पढ़े होंगे कि जो है घनाकार जो है क्रिस्टल जालक में जो है ब्रेवस जालक की संख्या कितना होते हैं, तो कितना होता है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 होती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रेवस जालक की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, सदृश परमाणु वाले एक घनाकार फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 होती है। तो याद रखिएगा कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है 8 होती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। बी नंबर देखिए, सुस्पष्ट गुण। सी नंबर देखिए, निश्चित ज्यामितीय आकृति। डी नंबर देखिए, उच्च अंतराण्विक बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसका जो है सभी दिशाओं में जो है अलग-अलग गुण होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि विभिन्न दिशाओं में जो समान गुण नहीं होते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, धनायन अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। तो कौन से दोष में जो है धनायन अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं? फ्रैंकल दोष में, शॉर्टकी दोष में, रिक्तिका दोष में, धातु न्यूनता दोष में। तो जो है धनायन जो है अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं फ्रैंकल दोष। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं। तो देखिए, सोलर सेल में जो है सिलिकॉन सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइए और मेन पॉइंट को जो है नोट करते जाइए। इसका जो है पीडीएफ आप लोग को जो है क्वेश्चन का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन है। आयोडीन क्या है? आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है, आणविक ठोस है, ससंयोजक ठोस है। तो आयोडीन जो है आणविक ठोस है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर नहीं होता है? सी किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्यूबिक के लिए, ट्राइक्लिनिक के लिए, हेक्सागोनल के लिए, टेट्रागोनल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के लिए जो है ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री होता है और ए बी नहीं बराबर होता है सी का। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होता है। तो 8:8 की जो है पैकिंग किसमें उपस्थित होती है? CaCl में उपस्थित होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन कौन होता है? ए नंबर देखिए एंथ्रासाइट कोक, बी नंबर देखिए हीरा, सी नंबर देखिए ग्रेफाइट, डी नंबर जो है चारकोल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या होता है? तो धातु आयन के जो है रंगीन ज्वाला का कारण क्या होता है? फ्रैंकल दोष होता है, शॉर्टकी दोष होता है, धातु की कमी का दोष होता है, धातु अधिक्रिया दोष होता है। तो धातु का जो रंगीन ज्वाला होता है वो धातु की अधिक्य दोष के कारण होता है, जिसमें धातु की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण वे मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं, जिसके कारण वे रंगीन ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुण नहीं है? तो देखिए, अनुषंग गुण नहीं है, कौन नहीं है? देखिए, परासन दाब अनुषंग गुण है क्वथनांक में,
उन्नयन अनुसंग गुण है। उसके बाद देखिए वाष्प दाब, वाष्प दाब अनुसंग गुण नहीं होता है, इसको बात को आप लोग याद रखेगा। हिमांक में अवनमन जो है अनुसंग गुण है, तो ये तीनों जो है अनुसंग गुण है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वाष्प दाब अनुसंग गुण नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे क्या कर लेते हैं, समाकृतिक विलयन। उसके बाद देखिए समायवी, अति परासरी, समपरासरी। तो देखिए जिसका जो है परासरण दाब जो है समान ताप पर समान होती है उसे कहते हैं समपरासरी विलयन, ऑप्शन नंबर डी, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, राल्ट के नियम के अनुसार, राउट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन किसी से वाष्पशील होते हैं, किससे वाष्पशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बी देखिए विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, सी नंबर देखिए विलायक के प्रतिशत के बराबर होता है, डी नंबर देखिए विलय के मोल प्रतिशत के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राल्ट के नियम के अनुसार जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परासरण दाब की इकाई क्या होती है। तो परासरण दाब की इकाई क्या होती है, मेव होती है, कैलोरी होती है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है, एटीएम होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परासरण दाब की इकाई जो है एटीएम होती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होती है। तो विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है उसमें कैथोड पर क्या होती है, देखिए ऑक्सीकरण होता है, अपकरण होता है, विघटन होता है, जल अपघटन होता है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया जो होती है उसमें कैथोड पर अपकरण होती है, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सा सेल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विद्युत ऊर्जा में को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पारा सेल होता है, या डेनियल सेल होता है, ईंधन सेल होता है, लेड संचायक सेल होता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ईंधन सेल। ईंधन सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक चालकता होती है, सर्वाधिक चालकता किसका होती है, सिलिकॉन क्या होता है, लोहार का होता है, चांदी का होता है। उसके बाद देखिए टेफ्लॉन की होती है। तो सबसे अधिक जो है चालकता जो है चांदी, चांदी जो है सबसे अधिक विद्युत और उष्मा का चालक होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसी किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो किसी विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है, तनुता के समानुपाती होती है, आयन की संख्या के समानुपाती होती है, विद्युत धारा घनत्व के समानुपाती होते हैं, या विलयन का आयतन के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि चालकता किसी विलयन की चालकता जो है आयन की संख्या के समानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को रोकती है। तो एंजाइम जो है किस प्रकार की अभिक्रिया को गति को रोकती है, संक्रियन ऊर्जा को कम करके, बी नंबर देखिए संक्रियन ऊर्जा को बढ़ा करके, सी नंबर देखिए साम्य स्थिरांक बदलकर, डी नंबर देखिए एंजाइम तथा अभिकारक के बीच जटिल यौगिक का निर्माण करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम जो है संक्रियन ऊर्जा कम करके जो है अभिक्रिया की गति को रोकती है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा का मान निर्धारित किया जाता है। तो देखिए किसी अभिक्रिया के लिए जो संक्रियन ऊर्जा का मान जो है किसके लिए निर्धारित किया जाता है, दो विभिन्न तापकरण पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके, उसके बाद देखिए दो विभिन्न तापकरण पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर, सी नंबर देखिए परम ताप पर अभिक्रिया का गति स्थिरांक ज्ञात करके, डी नंबर देखिए अभिक्रिया का सांद्रण परिवर्तन कर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है किसी अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान जो है निर्धारित किया जाता है दो विभिन्न तापकरण पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके जो है संकीर्ण ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। तो गति स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की वेग पर, अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की आणविकता पर, अभिक्रिया उपरोक्त सभी पर। तो देखिए गति
स्थिरांक की इकाई जो है अभिक्रिया की जो है कोटि पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसको आप लोग याद रखिएगा कि गति स्थिरांक की इकाई जो है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापक्रम के बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए देखिए, अभिकारक अणुओं की टक्कर की संख्या बढ़ती है। देखिए मेन फ्री पेथ घटता है। उसके बाद देखिए अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑप्शन देखिए, अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक ऊर्जा वाले टक्करों की संख्या क्या होता है, बढ़ता है। तो तापक्रम के बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है, जिससे अभिक्रिया की गति भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। तो देखिए अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव किसको दर्शाता है, ओम के नियम को, ओस्टवाल के नियम के, हेबर विधि को, आर्हेनियस समीकरण को। तो देखिए अभिक्रिया के वेग ताप को प्रभाव कौन सा नियम दर्शाता है, आर्हेनियस समीकरण दर्शाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव जो है आर्हेनियस समीकरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि। क्योंकि देखिए यह एक विद्युत अपघट्य है। बी देखिए यह विद्युत का सुचालक है। सी नंबर देखिए यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है। डी नंबर देखिए के प्लस और Cl- आयन की चालकता लगभग बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के प्लस और Cl- आयन की क्या होती है, चालकता लगभग बराबर होती है, इसलिए जो है लवण सेतु में KCl लवण जो है प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जल। देखिए जल है, जल क्या है, दूध है। तो दूध क्या है, जल में परिक्षेपित वसा, वसा में परिक्षेपित जल, तेल में परिक्षेपित वसा। डी नंबर देखिए तेल में परिक्षेपित जल। तो जल इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध जो है जल में परिक्षेपित वसा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि दूध जो है जल में परिक्षेपित क्या है, वसा होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए जो धातु में जंग नहीं लगता है वो धातु क्या होता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए सोडियम में जंग लग जाता है, लोहा, उसके बाद जिंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो है डी, प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम धातु जो है प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्लेटिनम के साथ साथ जो है सोना भी जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसको इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, दर में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है। तो देखिए दर में किसी द्रव के परिक्षेपण क्या कहलाता है, जल कहलाता है, फने कहलाता है, पायस कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। तो देखिए दर में किसी जल के जो है परिक्षेपण जो है पायस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। तो ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है, देखिए सॉल कहलाता है, जेल कहलाता है, पायस कहलाता है, फोम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठोस पदार्थ पर जो है किसी द्रव का परिक्षेपित जो है जेल कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, झाग का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है, जेल का उदाहरण है, सोल का उदाहरण है। तो दूध जो है पायस का उदाहरण है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि दूध जो है पायस है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, SCC की संकुलन क्षमता कितना होती है। मतलब SCC में जो होता है वो भरा हुआ स्थान कितना होता है, SCC में जो है संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत होता है, 52.4%, 74%, 68%, 37%। तो देखिए SCC में संकुलन क्षमता जो है 52.4% होता है। इसको बात याद रखिएगा। FCC में होता है 74%, FCC में। उसके बाद देखिए BCC में होता है 68% और ECC में होता है 37%। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। तो देखिए क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है। तो क्रिस्टल तंत्र की जो है कुल संख्या 7, ऑप्शन नंबर ए 7 होती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनीय क्रिस्टल तंत्र में बड़े जालक की संख्या कितनी होती है। तो घनीय जो है क्रिस्टल तंत्र में भरे जालक की संख्या कितनी होती है,
3 होती है, बी देखिए 4 होती है, सी 5 होती है, डी नंबर 6 होती है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए 3 होती है। इस बात को आप लोग रखिएगा कि घनीय जो है क्रिस्टल तंत्र जो क्यूबिक होता है, उसमें जो है बरेबस जालक की संख्या जो है 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक बरेबस जालक की संख्या किस क्रिस्टल तंत्र में होती है? तो देखिए सबसे अधिक जो है बरेबस जालक की संख्या किसमें होती है? घनीय में होती है, एकनाटाक्स में होती है, विषम लंबाक्स में होती है, षटकोणीय में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक जो है बरेबस जालक की संख्या जो है विषम लंबाक्स में होती है। कितनी होती है? तो 4 होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसी एकक सेल में उपसदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी एकक सेल में उपसदस्यों की संख्या कितना होती है? 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीसीसी एकक सेल में जो है उपसदस्यों की संख्या जो है 8 होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो देखिए पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रभाव जो किसके कारण होता है? छिद्र के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ए और बी दोनों, डी नंबर देखिए इनमें से कोई नहीं। देखिए तो पी प्रकार के जो अर्धचालक जो है, इसको आप लोग याद रखिएगा, पी जब में बनाते हैं उसमें क्या होता है? बीच में छिद्र हो जाता है, होल हो जाता है, पी में होल रहता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में जो है विद्युत धारा का प्रवाह के कारण जो है छिद्र के कारण होता है। छिद्र को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। होल के कारण होते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और देखिए एन प्रकार के जो अर्धचालक होता है, उसमें होता है विद्युत धारा का प्रवाह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि पी प्रकार के अर्धचालक में जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो है होल के कारण, छिद्र के कारण होते हैं। और देखिए एन प्रकार के अर्धचालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? तो देखिए तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? जियोलाइट कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, या देखिए इमल्सन कहते हैं। तो देखिए तेल तथा पानी के संयोग से जो कोलाइडी विलयन बनते हैं, उसे इमल्सन ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि तेल तथा पानी के संयोग से जो कोलाइडी विलयन बनते हैं, उसे इमल्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो देखिए टिंडल प्रभाव किसमें प्रदर्शित होता है? वास्तविक घोल में प्रदर्शित होता है, सिर्फ घोल में प्रदर्शित होता है, सी नंबर देखिए कोलाइड द्वारा प्रदर्शित होता है, डी नंबर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव जो है वास्तविक घोल द्वारा प्रदर्शित होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि टिंडल प्रभाव जो होता है वो वास्तविक घोल द्वारा प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो देखिए सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो है 22.4 लीटर होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है निश्चित होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्वेश्चन का जो है पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।